अगर आज का वर्ड सुनने के बाद भी आप गंभीर नहीं हुए, आई डोंट नो फिर आप कैसे होंगे। ओके, सब तैयार हैं? चलिए, आज हम बाइबल की एक बहुत अमेजिंग बुक स्टार्ट करने वाले हैं। वो है द बुक ऑफ जजेस, न्यायियों की किताब, और उसका 7वां अध्याय, चैप्टर 7। जितने भी लोग बाइबल को ले आए हैं, प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 7। भैया वहां से बंद करो, और एक वर्ड लगाएंगे भैया, 7 का 16। ओपन विथ मी द बुक ऑफ जजेस। न्यायियों की किताब खोले मेरे साथ। न्याय का मतलब समझते? जज करने वाले, मतलब फैसला देने वाले लोग। ओके, कहो अपने पास वाले से, आप न्याय मत करो, आपके न्याय ठीक नहीं है। हाँ है ना? अच्छा होगा न्याय बुद्धिमान लोग करें। यहां लिखा है, अब देखिए, तब उसने 300 पुरुषों को 3 झुंड किए, मतलब 100-100 करके अलग किया, और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा, बोलिए नरसिंगा, और खाली गड़ा दिया, और गड़ों के भीतर एक मशाल। अजीब है ना? नरसिंगा, गड़ा, गड़े में आग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सब यहां देखिए, वर्ड को टिक किया आपने? बहुतों को मिला भी नहीं होगा, क्योंकि न्यायियों की किताब खोले खोले आपके जमाने हो गए, नहीं मिल रहा होगा ना। कुछ लोग तो नए नियम में ढूंढ रहे हैं। घर पे भी खोल दिया करो कभी कभी बाइबल। रुको मैं ही हेल्प करता हूं। 292 पेज अब मिलेगा आपको। नहीं, आपका अलग है, मेरा अलग है ना भाई। 298 बुक का नेम है, और 303 तो खुद ढूंढो थोड़ा। अभी मैंने सोचा है, मैं आने वाले दिनों में बहुत सारे वचनों के नंबर ही नहीं बताऊंगा, जाओ खुद ढूंढो, है ना। कभी कभी एक दिन मैं दिल्ली में था और मैं प्रीच कर रहा था कि जब दाऊद को पता चलता था कि दुश्मन कहां से आने वाले हैं, तो वो उन गढ़ों को स्ट्रॉन्ग कर देता था, गेट्स को, कि वहां से आ ही नहीं पाए। तो एक बहन ने मुझे कहा, भैया ये कहाँ लिखा है? आपने कहा, मैंने कहा सैमुअल में लिखा है, ढूंढो। तो उसको 1 हफ्ता लग गया ढूंढने में। बाद में उसने मुझे बताया। आपको पता है मैं भी भूल गया था, उसने मुझे याद करवाया, यहाँ लिखा है। कभी कभी लोगों को है ना, स्मार्टली काम दे दिया करो। बोलो, स्मार्टली काम दे देना चाहिए। और मैंने बहुत बार ऐसा किया है, मैं लोगों को स्मार्टली काम दे देता हूं। अरे भैया ये कहाँ लिखा है, ढूंढो तो, और वो निकाल लेते। इसमें उनकी भी उन्नति हो जाती है और मुझे भी कुछ मिल जाता है। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए, अब सब न्यायों की किताब एक ऐसी किताब है जिन दिनों में लोग दबोरा, शिमशोन, गिदोन, ये उन लोगों का युग था। न्यायी का मतलब होता है ऐसे लोग जिनको आप अपने मसले सुनाने के लिए जाते हैं और वो आपको सलाह दे सकते हैं, और वो 2 लोगों के बीच में स्टैंड होके बता सकते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। आपने देखा होगा कि नए नियम के अंदर यह भी लिखा गया है न्याय करो, लेकिन यह भी लिखा गया है न्याय मत करो। दोनों चीजें लिखी हुई हैं। अगर आप ये बात याद रखें, कभी भी आप किसी को भी जज कर रहे हैं तो हमेशा ये जरूरी है कि दोनों को साथ में बुलाया जाए। हमेशा याद रखना, कभी भी एक की दलील सुन के दूसरे को दोषी ठहराना एक मूर्खता का काम है। कभी कभी लोग, ऐसा होता है कि कभी कभी लोग जब चर्च छोड़ देते हैं और बाहर जाके बहुत सारी बातें करते हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, लीडर के पास जाओ, उसको बोलो ये ऐसे से बोल रहे हैं। आपको लीडर बताएगा कि क्या क्या कांड किए हैं समटाइम्स। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है ना लोग, मुझे आज भी याद है, आज से बहुत साल पहले जब हम आरकेटी में थे, तो एक ब्रदर ने हमारी चर्च छोड़ दी थी।
और बाहर जाके बहुत सारी बातें हमारे कलीसिया के एक भाई के लिए कही थी, और मैं दूर दूर तक जानता था जिसके लिए वो बोल रहा है ना वो ऐसा है ही नहीं। एक्चुअली हुआ क्या था, हमने उनको किसी चीज में कॉट किया था, और जब उसके बाद जब लोग हमारे पास आए और हमें भी उनको बताना पड़ा मजबूरी के यार ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। यू नो पीपल आर वेरी स्मार्ट, लोग बहुत सयाने हैं, वो हमेशा अपने आप को कवर करते, कभी भी एक तरफ की बात सुन के कभी किसी को जज न करे। क्या कहा यीशु ने सामरी स्त्री से, तेरा पति कहां है? वेयर इज योर हस्बैंड? कहां है वो, ले आ उसको। या कभी कभी आपने देखा कि जब यीशु मसीह के सामने वो स्त्री फेंकी गई और कहा गया प्रभु उसने पाप किया है, अब देखिए प्रभु नीचे झुक गया, उसने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि प्रभु जानता था जिसके साथ पाप हुआ है वो नहीं है। बहुत बार कई बार ऐसा होगा कि लोग जो है ना वो आपको अपनी गलतियां बताएं, अपनी सही बातें बताएंगे, ओ मैंने ये किया, इन्होंने ये किया। आप कभी कभी दूसरों से जाके सुनो, स्टोरी डिफरेंट है, स्टोरी ही डिफरेंट है इनकी। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी कभी न्याय करने का मतलब जानते हो क्या होता है? दोनों पक्षों को सुनो, एक तरफ से इनको भी सुनो। याद रखिए, एक पक्ष है अंकल ए का, दूसरा पक्ष है आंटी बी का, और तीसरा पक्ष भी है सत्य का, वो भी सुनो कि सच क्या है। और जब आप सच सुनोगे ना, आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि कोई भी अपनी गलतियां नहीं बताने वाला आपको। हर व्यक्ति उस पे ही फिंगर उठाने वाला है, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। सो बी केयरफुल। अगर जज कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करो। आप जानते हो जब न्यायियों के दिनों में इजराइल मिदानियों के अंडर में था, बोलिए मिदानी। अब इन नामों को भी याद रखो थोड़ा। असांखे याद आ कुर्ला, डोंबिवली, ठाणे, घाटकोपर, कुर्ला, दादर, बाईकला, है ना, यही याद होता है ना हमें। मुझे आज भी याद है, मुझे स्टार्टिंग के डेज में बाइबल पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी होती थी। थोमा जो दिदुमुस कहलाता था, मां जो दिदुमुस याद किया क्या, दिदुमुस कहलाता था। जरूबाबिल बोलो जरूबाबिल, याद पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा है। यरूशलेम, असा बुधवा कानपुर, यरूशलेम, बतिस्ता, गलील, नासरत, काना, देखो ये सब नाम है। अगर ऐसा लिखा रहता तो यीशु ने लाजर को जिलाया, और ऐसा लिखा रहता तो यीशु ने चौथे दिन लालू को जिंदा किया। ये ना बहुत आसानी से याद पड़ जाता, ओ लालू जिंदा हुआ, क्योंकि ये सारे नाम हमें बचपन से पता है ना। लेकिन बहुत लोग हैं यहाँ पर जिनके नाम बाइबल में भी है। आपका भी नाम है भाई बाइबल में, और घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा भी है पीटर का भी है, मेरा भी है। मेरा तो भाई बाइबल के पहले पन्ने पे है, प्रभु ने सूरज बनाया, ठीक है। आपका तो बाद में आया आपका 40वीं किताब में आया, मती में, हाँ, एंड में भी है, मलाकी में। और मलाकी में लिखा है इजराइल पे एक सूर्य उदय होगा जिसकी किरणों से इजराइल चंगी की जाएगी। जीसस के लिए लिखा है, चलेगा, कोई बात नहीं ये दया है प्रभु महान है हमारा। डोंट वरी, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनके नाम बाइबल में है, ओके। और आपको एक खुशखबरी बताऊं, हमारे बाइबल में भारत का नाम है। पढ़ा है आपने? एस्तर की किताब में हमारे भारत का नाम है। 127 प्रांतों पर शरीक्ष राजा जब राज्य करता था, उसमें लिखा है हिंदुस्तान, इंडिया, भारत यीशु का है। आमीन। और याद रखो, अगर भारत प्रभु का है तो उल्लासनगर भी प्रभु का है ना, मुंबई भी प्रभु का है, पुणे भी प्रभु का है। आमीन। लिसन टू मी, सुनिए, यहां देखिए। अब आप जानते हो कलाम पाक कहता है जब कभी इजराइल के लोग पाप करते थे, परमेश्वर मात्र उनके साथ एक काम करता था, परमेश्वर अपना हाथ उनके ऊपर से निकाल लेता था। और जैसे खुदावन अपना हाथ उनके ऊपर से उठा लेता था,
पास में जो जातियां रहती थी ना, वो इन पर चढ़ाई कर देती थी और इनका खाना पीना सब कुछ लूट लेती थी। आज भी आप देखिए, जिस दिन ग्रेस डिपार्ट होगा, आप चाहकर भी पाप को ना नहीं कह पाओगे। यू नो, क्योंकि बाइबल बताती है पाप की प्रभुता उस पर होगी जिस पर खुदा का फजल नहीं है। जब कभी भी आपसे पाप हो, प्रभु को यह मत कहा करो कि मैं कमजोर हूं, उसे यह कहा करो मुझे इस विषय में ग्रेस क्यों नहीं मिली है। और परमेश्वर आपको प्राइड दिखाएगा, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी घमंडी व्यक्ति को अनुग्रह नहीं देगा। वो अनुग्रह उन्हें देगा जो नम्र है। नम्रता का मतलब समझे नहीं? ऐसे लोग जो अपनी जरूरतों को पहचान के खुदा के पास जाते हैं। आप देखिए, आप बहुत सारी प्लेसेस पे देखोगे। आप जानते हो शैतान को किन बातों पे घमंड था? 3 बातों पर, अपनी खूबसूरती, अपनी बुद्धि और अपनी पोजीशन पे। आप ये आजकल पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा। प्राइड ऑन ब्यूटी, ऑन विजडम एंड पोजीशन। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको खूबसूरत बनाया है, हैंडसम बनाया है, प्रभु को सारी महिमा मिले। लेकिन सब कुछ गलत है अगर आपको इन चीजों पे घमंड है तो। अगर आपको दूसरों को तुच्छ जानते हैं, ओ मैं संडे को पैदा हुआ हूं, ओ मैं सबत के दिन पैदा हुआ हूं, ये तो सोमवार के लोग हैं, इनको तो तोड़ मरोड़ कैसे फेंक दिया उसने, मेरे को तो आराम से बनाया, मेरा नोजी बनाया, मेरा ये बनाया, मैंने वो बनाया। यू नो, कुछ कुछ लोग हैं ना, अपने आप को कुछ सोच समझते हैं कि यार मैं आई एम वेरी स्पेशल। मैं कभी कभी देखता हूँ लोग लिखते हैं फेसबुक पे कि जो सितंबर में जो जन्मे हैं ना, लिखते हैं लेजेंड्स बॉर्न ऑन सितंबर। मैं बोलता हूं सबसे परेशान करने वाले तुम जन्मे हो। कई लोग लिखते हैं ना लेजेंड्स जो हैं वो सितंबर में जन्म लेते हैं। मेरे को लगता है सबसे परेशान करने वाले लोग सितंबर में जन्म लेते हैं। मजाक कर रहा हूं, लेकिन घमंड मत करो। डोंट वरी, हर एक अच्छा है। बोलो सब दिन एक है। सितंबर भी अच्छा है, उसमें भी अच्छे लोग जन्म लेते हैं। घमंड क्यों? प्राइड क्यों? मेरा एक दोस्त मेरे पास आके बोलता है मुझे कार लेनी है। मैंने कहा आवश्यकता है कि शौक है? बोलता है मैं बात नहीं बताता हूं। यू नो, कार चलाने में मजा नहीं आता आजकल। और अगर लड़की वहां खड़ी हो जाए, बिल्कुल उसके सामने ब्रेक देंगे। ओहो, इधर आ ढोंगी, इधर आ, इधर आ, तू इधर आ, तू है कौन यहां पर? मेरे दोस्त ने प्लान ड्रॉप कर दिया। उसने कहा बैड इंटेंशन है मेरे अंदर। मैंने कहा आवश्यकता है तो लो ना। अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं, 5 के 5 चर्च जाते हैं, कहां जाते हैं, तो अच्छा है। ओला रिक्शा से हटो, अपनी कार में मस्त आओ। बाहर हमारे यहां पर तो प्रभु के अनुग्रह से थोड़ी पार्किंग भी अच्छी मिल जाती है। लेकिन अगर आप इसके लिए ले रहे हो ताकि लोग आपको देखें और आपका स्टेटस जो है वो थोड़ा स्ट्रांग बने, ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है। आप जानते हो जब मिधानियों के सामने खुदावन ने देखा कि ये लोग पाप कर रहे हैं, प्रभु ने उनके ऊपर मिधानियों को चढ़ने दिया और वो उनके अनाज को ले जाते थे, सब कुछ ले जाते थे। उन्हीं दिनों में परमेश्वर के वचन में लिखा है वो लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए और उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी कि ये लोग हमारा खाना पानी सब ले जाते हैं प्रभु। और जानते हो जब परमेश्वर ने देखा कि अब ये लोग थक गए हैं, तब परमेश्वर एक व्यक्ति के पास आता है, उसके पास अपना दूध बेचता है। उसका नाम था गिदोन। हिज नेम वाज गिडियन। एंड यू नो, जब परमेश्वर गिदोन से मिलता है, मैं आपको बताता हूं थोड़ा गिदोन का बैकग्राउंड, ये मिलेगा स्वर्ग में हमें, ये हेवन में जरूर मिलेगा। और हम इससे बात करेंगे थोड़ी। हम बोलेंगे तू थोमा से भी आगे था। उसने तो बोला खाली होल डाल, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। तूने क्या क्या किया? धूप मंगाई, बारिश मंगाई, तूने क्या क्या किया था? और वो आपको बोलेगा किया था तो किया था ना। you know, मैं इससे बात करूंगा। हम लोग जब स्वर्ग में चलेंगे ना, बहुत बातें करेंगे लोगों से। आपको पता है यीशु मसीह की भी गवाही है।
There's a testimony of Jesus. क्या कहता है यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में? मैं यीशु की गवाही और परमेश्वर के राज्य के कारण बंदी गृह में हूं। आप जब डैनियल से मिलोगे ना, वहां पर जाके आप उससे पूछोगे, डैनियल यहां पर आओ, और वो आपके सामने आएगा। ए बता ना, वो शेर तेरे को टच क्यों नहीं कर रहे थे? अब वो आपको बताएगा कि कैसे उससे लायंस को देखा था, सामने सामने, मौत सामने थी, छू नहीं रही थी। आप जब मोसेस को पकड़ेंगे और कहेंगे ना, मूसा बताना वो लाल समुंदर 2 भाग कैसे किया था तूने, वो आपको बताएगा कैसे वो विंड ऑफ द होली स्पिरिट आया था, वो जो आंधी चली थी, और कैसे पवित्र आत्मा ने उस रेड सी को डिवाइड किया था। जब आप एलीशा से मिलोगे, उससे पूछोगे ना, बताना मुझे, तूने कुल्हाड़ी पानी में फेंकी, ये डूब नहीं रही थी, ये तैर कैसे रही थी? हमारे जमाने में तो भारी चीजें नीचे चली जाती थी, तेरे जमाने में ऊपर कैसे आई? वो आपको बताएगा कैसे उसने वो अनॉइंटिंग उसमें इंपार्ट की थी। जब आप लोगों से मिलोगे ना, अलग अलग आपको अपने अपने अनुभव बताएंगे, लेकिन जब आप यीशु से मिलोगे, आप उससे पूछोगे ना, प्रभु इन सब की गवाही सुनी, आपकी गवाही कौन सी है? और वो आपको कहेगा, परमेश्वर ने मुझे मुर्दों में से जिलाया है, गॉड रेस्ड मी फ्रॉम द डेथ। यू नो, ये उसकी टेस्टमनी है। इसीलिए लिखा है प्रेरितों के काम में, वे हर जगह उसके जी उठने की गवाही देते थे। They never preach, we are the witness of his cross. They always said, we are the witness of his resurrection. वे कभी नहीं कहते थे कि हम उसके क्रूस के मरने के गवाह हैं, क्योंकि वो जानते थे क्रूस पे मरते हुए सपने देखा है, लेकिन पुनरुत्थान सपने नहीं देखा था। इसलिए वो कहते थे, वी आर द पीपल जिसने हमें खाली कब्र देखी, हमने देखा कि उसने हमारे बीच में खाया पिया, हमने देखा कि उसने हमें सलाम कहा था एक दिन, हमने देखा कि उसने हमें कैसे कहा तुम्हें शांति मिले, और हमने ही उसे जैतून पर्वत जहां पर वो दुआएं करता था वहां से उठते हुए देखा था। वी आर द पीपल, वी आर द विटनेस ऑफ हिज रेजरेक्शन। आज भी आप देखिए, पवित्र आत्मा हर एक पे नाजिल कर देता है कि यीशु मरा, लेकिन पुनरुत्थान हर एक नहीं देखता। अंकल दिनकरन को प्रभु ने कहा, क्या तू जानता है मेरे 12 चेले इतने डिफरेंट क्यों थे? अंकल दिनकरन ने यह चकल की तरह आंसर किया, आप ही जाने। और खुदा ने उससे कहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे जिंदा देखा था, इसीलिए वो अलग थे। मृत्यु हर एक को दिखाई दी, पुनरुत्थान हर एक को नहीं दिखाई दिया। एंड यू नो, जब परमेश्वर उसके पास आता है, तब परमेश्वर उससे कहता है, हे शूरवीर सोरमा, उठ, मैंने तुझे स्टैंड किया है मैदानियों की तरफ युद्ध करने के लिए। अब देखो, परमेश्वर का कॉल एक डरपोक व्यक्ति के पास आता है। बोलो डरपोक। सुनिए, यहां देखिए, थोड़ा सेवकाई करने वालों के लिए बात करें, जो करना चाहते हैं। सब यहां हैं? ओके, यहां वहां मत देखो, यहां आ जाओ, सीधे आ जाओ, सीधे देखो, ऐसे मत बैठो, सीधे बैठो, सीधे, हाँ सीधे बैठो, मिस ना हो जाए कुछ भी। यू नो, जब परमेश्वर आपको उद्धार के लिए बुलाएगा ना, तो आप एक ही चीज देख के बुलाएगा कि आप गुनाह में हो। वो बोलेगा आ जाओ। कब? वो आपको अपने हाथों में उठा के अपने ब्लड से पूरा साफ कर देगा। कैसे उसने आदम की वो स्किन निकाल के उसको नई स्किन पहनाई थी, वो आपको पूरी तरह से साफ करके आपको नहलाएगा अपने ब्लड से और साफ कर देगा, और आपको कहेगा, ओके अब तू माफ किया गया। आप जानते हो वो उद्धार किसके लिए बुलाया? किसको उद्धार के लिए बुलाएगा? जो गुनहगार है। लेकिन याद रखो, जब वो आपको सेवा के लिए बुलाएगा, तो आपको सिर्फ ऐसे नहीं बुलाएगा, वो आपको प्रिपेयर करेगा। वो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे हालात आने देगा जो आपको तैयार करे। आप जानते हो, देखो गिदोन को कितना तैयार किया गया उसकी सेवकाई के लिए। अगर आप इससे कोई ये नहीं जानता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक लंबी तैयारी और एक छोटी मिनिस्ट्री बेहतर है।
आपने देखा 30 साल जंगल में तैयारी यूहन्ना बपतिस्मा दाता की, मात्र 18 महीने सेवकाई की उसने। 1.5 साल के बाद गर्दन कट गई। कभी कभी आपको लगता है ना कि ब्रदर बहुत लंबा अरसा हो गया है, प्रभु मेरा उपयोग क्यों नहीं करते हैं, प्रभु मुझे यूज क्यों नहीं करते हैं। हो सकता है वो आपको बहुत समय ले रहा है तैयारी में, और 1.5 सालों में आप कुछ ऐसा करके जाओगे जो लोग 50 साल में भी नहीं कर पाए। विश्वास करिए। अब आराम से कैथरीन कुलमैन की बायोग्राफी पढ़ो। बेनिन बोलता है जैसे वो लाश के 8 साल इस्तेमाल की गई थी, कोई नहीं किया गया आज तक। वो एक हीलिंग एवेंजलिस्ट है, और वो खुद के लिए भी कहता है, बोलता है मैं भी नहीं किया गया। वो कहता है वो लाश के 8 साल जिस पवित्र आत्मा के प्रेरणा में वो चली थी, जिस अभिषेक में वो वॉक करती थी, लास्ट के 8 साल उसकी मृत्यु के, वो कहता है मैं भी नहीं हो पाता। आज पता नहीं क्या करके गई है। आपको पता है, कभी ये मत सोचना कि मेरी सेवकाई जो है वो रुकी हुई है। परमेश्वर कभी कभी एक लंबा अरसा ले लेता है एक आदमी को तैयार करने में, और एक छोटे काम में वो ऐसा करवा देता है जो युगों तक याद रहता है। आज कौन है मुझे बताइए यूहन्ना की सेवकाई भूल सकता है? क्या सेवा थी उसकी। स्वर्गदूत जब उसकी जब वो आने ही वाला था, स्वर्गदूत उसके बारे में कहता है, आप बिलीव करेंगे, प्रभु मैं तो उससे दुआ करता हूं हमें ये देना। जानते हो वो क्या बोलता है? वह प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। व्हाट अ मिनिस्ट्री, कि वो लोगों को खुदा से मिलने के लिए तैयार करेगा। आप हैं ऐसे?